तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जावा के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल का डेफिनेशन, वेरिएबल होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। फिर कितने टाइप से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जावा वेरिएबल का डेफिनेशन। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल फ्रेंड्स एक मेमोरी लोकेशन हम कह सकते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन है, या फिर कह ले एक कंटेनर है जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। कुछ ही भी किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर अगर हमें करवाना है तो हमें बनाना पड़ता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि वेरिएबल आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर द सम डेटा, विच स्टोर सम डेटा। ठीक है, कुछ भी डेटा को स्टोर करने का एक मेमोरी लोकेशन होता है, या फिर अपने अंदर कुछ भी डेटा को स्टोर करके रखता है वेरिएबल। तो हम कितने प्रकार से, कितने टाइप से वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, क्या टाइप्स हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, इंट टाइप का कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। अभी स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट ये सारी चीज़ें क्या है, अगर आपने सी लैंग्वेज किया हुआ है तो आपको पता होगा, नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं। ये सारे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि अभी हम नीचे वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। फिर कैर भी एक डेटा टाइप है, बुलियन भी एक डेटा टाइप है। तो ये सारे हमारे डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब ये है कि वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा को। तो हम किस टाइप की डेटा को स्टोर करेंगे, वह डेटा किस टाइप का होगा। वह डेटा के अंदर स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग का मतलब कोई ऐसा हमारा कैरेक्टर होगा। जैसे स्ट्रिंग डेटा दो प्रकार का, चार प्रकार का हो सकता है ना, कि हम अपने नाम को स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर, तो हमारा नाम के अंदर ABCD नाम के कुछ सीक्वेंस आएंगे। लेकिन अगर हम मोबाइल नंबर एक स्टोर करना चाहते हैं एक वेरिएबल के अंदर, तो वहां पर तो नंबर आएगा। तो यही है कि वह डेटा किस टाइप का है जो कि आप स्टोर करना चाहते हो। तो अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर किसी का नाम स्टोर करना चाहते हो, तो आपको उस वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप का बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहते हो, एज स्टोर करना चाहते हो, तो वहां पर आपको इंट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वह डेटा इंटीजर टाइप का है। इंटीजर का मतलब क्या, 1 2 3 4, प्लस वही जीरो के बाद इधर माइनस में भी 1 2 3 4, यही तो होता है हमारा वेरिएबल यहाँ पर हमने दिया है। जो स्ट्रिंग होता है ना, किस प्रकार की वैल्यू को कंटेंट करता है, जैसे ये वैल्यू हो गई हमारी, हेलो हो गया, वासु हो गया, कोई भी पर्टिकुलर नाम हो गया। या इंटीजर टाइप को सारे नंबर को स्टोर करके रखता है, बिना डेसिमल वाले को, जैसे 1 2 3 हो गया, ये सारी चीजें। तो अगर मुझे डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो वहां पर हमें फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विच डेसिमल सच एज। इस प्रकार से अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो, जैसे हमें पाई का मान स्टोर करवाना है 3.14, तो उसको हम बनाएंगे फ्लोट टाइप का वेरिएबल। कंप्लीट। तो हमें पता चला कैरेक्टर क्या है। यह केवल एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। अगर केवल आपको ये एक क्या है, यह एक कैरेक्टर है, या फिर केवल बी, इस ऐसे सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाना है तो वहां पर हम कैर डेटा टाइप का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई 0 1 वाला स्टोर करवाना है, फॉल्स एंड ट्रू वाला, एस और नो वाले टाइप्स को स्टोर करवाने हैं, तो वहां पर हम बुलियन टाइप का यूज करते हैं। तो कुछ इस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को बनाते हैं। वह डिपेंड करता है कि वह वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। तो उस प्रकार से उसका हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। आई होप आपको पता चला होगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हमने एक वेरिएबल बनाया है माइंड टाइम। अब कैसे डिक्लेयर करना है, चलो आपको करा देते हैं एक एग्जांपल के करके। तो हम आते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल N करते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको अपनी मेथड बंद कर देंगे, यहाँ पर अपनी क्लास बंद कर देंगे, और आ जाते हैं नीचे। चलो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बना दिया वासु 2, तो नहीं वासु 3 कर देते, क्योंकि वासु 2 हमारा पहले से एग्जिस्ट करता है। अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। तो अब इसी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करके हम कोई भी मैनिपुलेशन वाला काम कर सकते हैं आराम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने का पहला रूल है कि आपको किस टाइप का वेरिएबल बनाना है, उस टाइप को डिक्लेयर करो। ठीक है, किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। तो हमें बनाना है यहाँ पर इंट टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। अब यह बोलेगा कि अपने वेरिएबल का नाम लिखो। तो हम अपने वेरिएबल का नाम दे देते हैं, चलो ए। ठीक है, या हाँ, ए देते हैं अपने वेरिएबल का नाम।
इसके बाद यह बोलेगा कि अपने इस वेरिएबल में क्या स्टोर करना चाहते हो, क्योंकि हमने इंटीजर दे दिया है तो केवल हम कोई भी नंबर या न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है कुछ ऐसा नंबर और हमने कर दिया इसको बस। अब हम कह रहे हैं कि जो भी ए के अंदर है उसको प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए आपको याद होगा हमने बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते हैं हम। प्रिंट एलन के अंदर हमने क्या कर देना है, केवल ए की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि यह सेव करते हैं इसको वासु 3 के नाम से। हम आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। यहाँ पर हम करते हैं कंपाइल किसको, वासु 3 को, और इसके बाद हम रन करेंगे जावा वासु 3 को। तो देखो जो भी ए के अंदर हमने डाला हुआ था वो वैल्यू हमको यहाँ पर दिख गया। डन। तो आई होप आपको ये पता चला कंप्लीटली कि कैसे हमें वेरिएबल बनाना है और वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है। अब ऐसे जैसे हमने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया, सेम ऐसे मैं फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का बना सकता हूँ। चलिए हम बनाते हैं वेरिएबल, उसको प्रिंट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है। हमारे वेरिएबल का क्या नाम है, फ्लोट नम। आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल सकते हो। इसके अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया है, 5.99 एफ डिनोट करता है कि हमारा जो नंबर है फ्लोटिंग टाइप का डिजिट है। डन। अब हमने एक कैर टाइप का, हमारा डेटा टाइप क्या हुआ, कैर। कैर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया लेटर। इस लेटर नाम के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है डी। डन। अब हमने एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया। हमने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया है बुल। बुल के अंदर हमने स्टोर करवा दिया है ट्रू। ठीक है। और हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है टेक्स्ट, एंड इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया हेलो। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें इन सारे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवानी है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की सहायता से हम क्या करेंगे, सबको करेंगे प्रिंट। ठीक है। तो हमने कंट्रोल भी कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर हमें करवा देना है कंट्रोल भी। तो कंट्रोल भी कर दिया हमने। तो फ्लोट नंबर वाली वैल्यू हमें हो गई यहाँ पर प्रिंट। अब हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, लेटर वाली। तो लेटर को हम कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको कर देते हैं कंट्रोल बी। फिर हमें बुलियन की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हमने यहाँ पर आए कंट्रोल भी। टेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आए, कर दिए कंट्रोल बी। तो हमने क्या किया, हर एक डेटा टाइप्स का यहाँ से भी लेकर के आ जाते हैं, इसको कंट्रोल एक्स करके नीचे। तो हमने कुछ किया, क्या किया हमने, एवरी डेटा टाइप्स के हमने वेरिएबल बनाए, उस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू को इनिशियलाइज किया, और इसके बाद सभी के लिए हमने प्रिंट वाले स्टेटमेंट को चला दिया। यार ए के अंदर है जो प्रिंट कर दो, फ्लोट नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी कुछ है उसको प्रिंट कर दो, लेटर नाम के वेरिएबल के अंदर जो है उसको प्रिंट कर दो, बुल वाले को प्रिंट कर दो, टेक्स्ट वाले को प्रिंट कर दो। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं हम रन करके। चलो तो हमने पहले कंपाइल कर दिया वासु जावा 3 को, एंड हम रन कर लेते हैं वासु जावा 3 को। देखो सारी की सारी डिजिट हमको मिल रही है यहाँ पर। हमने इंटीजर वैल्यू मिल रही है, फ्लोटिंग वैल्यू मिल रही है, कैरेक्टर की वैल्यू मिल रही है, बुलियन की वैल्यू मिल रही है, एंड स्ट्रिंग की भी वैल्यू मिल रही है। तो आई होप आपको कैसे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, ये पता चल गया होगा यहाँ से। डन। हमने यहाँ पर भी देख लिया कैसे बनाना है, कैसे प्रिंट करना है, राइट। यहीं पर हम देख लेते हैं फाइनल नाम का वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के आगे अगर मैं फाइनल कीवर्ड लगा देता हूँ तो क्या हो जाता है, तो वह वेरिएबल अनचेंजेबल हो जाता है। जैसे जब तक मैंने किसी भी वेरिएबल के आगे यहाँ पर फाइनल नहीं लगाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ की ए की वैल्यू प्रिंट कर दिया ना, अब हमें प्रिंट करना, ए के अंदर असाइन कर देता हूँ मैं कि 700 या 7,000, चलो 700। अब हम ए की वैल्यू यहाँ पर ऊपर एक बार प्रिंट हो चुकी है, ए की वैल्यू जो भी वैल्यू थी, लेकिन अब हमने ए की वैल्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं अगर इस ए की वैल्यू को, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो क्या प्रिंट होगा। देखो हमने यहाँ पर एक वैल्यू को अभी अपडेट कर दिया है, पहले ए की वैल्यू के अंदर ये चीजें थी तो वो प्रिंट हो रहा था, हमने अब कंट्रोल एस करके अपडेट कर दिया। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो जावा सी वासु 3 को कंपाइल करो और वासु 3 को रन करो। तो देखो पहले ए की वैल्यू क्या थी, 234 थी, 234 प्रिंट हुआ। इसके बाद ए की वैल्यू हमने क्या कर दिया, 700। ए की वैल्यू के अंदर हमने क्या असाइन कर दिया, 700। तो अब हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 700 हमको मिल रहा है। तो अब आपको पता चला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको एज ए फाइनल डिक्लेयर कर दूं, क्या मैं कर दूं इसको फाइनल,
तो फाइनल कीवर्ड क्या करता है, आपके वेरिएबल को ना अनचेंजेबल बना देता है, कि आपने जो एक बार यहाँ पर इंस्टॉल इसको इनिशियलाइज कर दिया, इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी कुछ आपने डाल दिया, यह फाइनल हो गया। अब इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर यह एरर देगा हमको, अगर मैं इसको मॉडिफाई करने जाऊँ तो। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, आता हूँ मैं इसको कंपाइल करने। कंपाइल करने आएंगे हम, यहाँ पर देखो एरर इसने दे दिया, यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं, एक एरर आ रहा है देखो। यहाँ पर बोल रहा है एरर कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए इक्वल टू 700। साफ साफ आपको बोल रहा है कि हम असाइन नहीं कर सकते हैं फाइनल वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पर असाइन किया हुआ है दूसरा चीज़। तो एक एरर हमें दे रहा है। तो आई होप आपको पता चला कि फाइनल कीवर्ड क्या करता है किसी भी वेरिएबल के आगे जब अगर लग जाता है तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं इस लाइन को, कंट्रोल एस करूं अभी, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करने के बाद इसको कंपाइल करूं तो देखो कंपाइल हो गया, रन करूं तो रन भी हो गया, और दोनों बार वही प्रिंट हो रही है जो कि हमने दोनों बार स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो आई होप आपको पता चला कि फाइनल वेरिएबल कैसे बनाना है, फाइनल कीवर्ड की सहायता से, एंड फाइनल कीवर्ड करता क्या है ये भी पता चल गया होगा। तो थैंक यू, आपको समझ में आया।